बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद जमानत पर रिहा। अडियाला जेल से रिहाई के बाद पहले बनी गाला, फिर पेशावर चली गईं। वज़ीर-ए-आला हाउस केपी अहमद शाहिद खानम अस्पताल में चेकअप कराने का भी इम्कान। अदालती अमला रिहाई की रूबकार लेकर अडियाला जेल पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी 9 माह जेल में रही। 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल कर दी थी। बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी का दूर दूर तक तोशाखाना से वास्ता नहीं था। अगर डील करना होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में ना रहती। बानी पीटीआई की रिहाई भी अदालत के जरिए होगी, किसी डील के नतीजे पर नहीं, मेरिट पर होगी। पिंडी की खुश्क विकेट पर स्पिनर्स का राज, बल्लेबाजों को चकरा कर रख दिया। पहले दिन 13 विकेटें गिरी, 12 स्पिनर्स ने ली। इंग्लैंड के तमाम 10 खिलाड़ियों को पाकिस्तानी स्पिनर्स ने चलता किया। फास्ट बॉलर से एक भी ओवर ना कराया गया। साजिद खान ने 6, नुमान अली ने 3 और जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की। पूरी इंग्लिश टीम 267 रन पर ढेर हो गई। जिमी स्मिथ ने 89 रन की इनिंग्स खेली। बेन डकेट ने 52 रन बनाए। जो रूट और हैरी ब्रूक 5-5, ओली पॉप 3, बेन स्टोक्स 12 और जैक क्रॉली 29 रन बनाकर चलते बने। जवाब में पाकिस्तानी टीम भी मुश्किलात का शिकार। पहले दिन के इख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन बना लिए। साइम अयूब 19, अब्दुल्ला शफीक 14 और कामरान गुलाम 3 रन पर आउट हुए। शान मसूद और साउद शकील 16-16 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। साजिद और नुमान की जोड़ी सुपरहिट। पिंडी टेस्ट में मुल्तान टेस्ट का एक्शन रिप्ले। घूमती गेंदें इंग्लिश बैटर्स के पल्ले ही ना पड़ी। एक एक करके विकेटें गिरती रहीं। साजिद खान ने 6 खिलाड़ियों को चलता किया। धोबी पटका स्टाइल खूब वायरल हुआ। नुमान ने भी बल्लेबाजों को नचाए रखा। 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पिंडी स्टेडियम में गुफ्तगू करते हुए साजिद खान ने कहा, पिच बनाने का क्रेडिट सिलेक्शन कमेटी को जाता है। इंग्लैंड के बैटर्स ने गलत शॉट्स भी खेली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात। शुएब शाहीन, फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा मिलने गए। मीडिया से गुफ्तगू में शुएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया। बानी पीटीआई ने पूछा, मौलाना की पार्टी ने आईनी तरमीम पर वोट दिया या नहीं। बानी पीटीआई को आगाह किया, जेक्वाई ने तरमीम के हक में वोट दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई के वकला से वीडियो लिंक पर मुलाकात कराने का हुक्म दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ऑनलाइन मीटिंग कराने पर एतराज उठाया था। कहा, तौहीन अदालत केस में अदालत ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकती। जिसके बाद हाई कोर्ट ने मुलाकात कराने के लिए बानी पीटीआई को अदालत पेश करने का हुक्म दिया। जिसके बाद जेल इंतजामिया ने वकला की बानी से अडियाला में मुलाकात कराई। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। मेज़बान ने सवाल किया, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते तो क्या ये तरमीम ना होती। बिलावल ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला पार्लियामेंट को कमज़ोर करने के लिए था। 63 का फैसला भी आइन के मुताबिक ना था। एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे नहीं मालूम था जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हमारे नंबर्स पूरे थे। मिसाके जमहूरियत का वादा पूरा करना है तो जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहता। हम पर अपनी मर्जी का आइन बना सकते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का तरीका कार रहा है। जो इख्तियारात आईनी अदालत को मिलने थे वो आईनी बेंच को मिल गए। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, मगर इसमें हुकूमत का अमल दखल काम पीटीआई का ज्यादा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, मगर उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे हमारी बात हो गई। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुँचा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस इन प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की फुल कोर्ट से तौसीक होने तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिख दिया, कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस फुल कोर्ट मीटिंग में ऑर्डिनेंस पर अमल करने का फैसला नहीं करते, चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी बहाल नहीं की जाती। वो खसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, सिर्फ आम मुकदमात की समाअत के लिए बेंचेस में शरीक होंगे। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। बस एक दिन और मुझे बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का एडवोकेट जनरल केपी से मुकालमा। केपी में शीशम के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत। कहा 26वीं आईनी तरमीम में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात शामिल करना काबिल तारीफ है। चीफ जस्टिस ने सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में मुस्तकिल वीसीज़ की तैनाती केस का फैसला सुना दिया। मेरिट की बुनियाद पर मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज था। आखिरी रोज कुल 10 मुकदमात की समाअत की। 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कल रिटायर्ड हो जाएंगे। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा, जोहराना दिया जाएगा। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को हल्फ उठाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को मुंतकिल। जस्टिस यहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, ऑफिस को हिदायत की है जिन मुकदमात में कोई कानून चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की ज़रूरत हो वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए थे, इस केस में तो आइनी शिकों की तशरीह करना होगी, ये मुकदमा तो अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी गुज़श्ता रोज़ भी कई मुकदमात आइनी बेंच को मुंतकिल किए थे। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का आज़म। पोलियो से आगाही के दिन पर पोलियो वर्कर्स से खिताब। कहा पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो वर्कर्स ने इंतहाई मुश्किल हालात में फ़राइज़ की अदायगी की। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। पोलियो का खात्मा चैलेंज है, इसे कबूल किया है। पोलियो की जंग में जान का नजराना पेश करने वालों की कौम से सताइश की। बदकिस्मती से 4 सूबों में पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF से $1 अरब फंडिंग की दरख्वास्त। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त RST सहूलत के तहत की जा रही है। सहूलत कम और दरमियाने आमदन वाले ममालिक को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा टैक्स चोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़राई आमदन, रियल स्टेट और रिटेलर से टैक्स लेना होगा। सरकारी कारपोरेशंस में चोरी रोकना होगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन जून 2025 तक मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर एक दिन में 88 और 89 हज़ार की हदें अबूर। दिन के अख्ताम पर इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 88,945 की सतह पर बंद हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कसीरुल कौमी मश्क इंडस्ट्री का मुशाहिदा। पाक फ़ज़ाई के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा। ISPR के मुताबिक मश्क में 24 फ़ज़ाई अफवाज ने शिरकत की। PAF के लड़ाका तैयारों की दिलकश फ़ज़ाई नुमाइश का मुजाहरा। आर्मी चीफ का पाक फ़ज़ाई की जंगी तैयारियों और जिद्दत पर इत्मीनान का इज़हार। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर वाहगा में गारमेंट सिटी का दौरा। मलबूसात की तैयारी की तरबियत पाने वाली खवातीन से मुलाकात की। कहा हर बेटी पर नाज है, आप अपने घर की इज्जत और शान हैं। हुनरमंद बनने के बाद आपको कोई कमज़ोर नहीं समझेगा। पंजाब की खवातीन को तालीम, सेहत और रोज़गार समेत हर शोबे में तरक्की और खुशहाली की मिसाल बनाना है। मरियम नवाज ने गरीब खवातीन को वज़ाइफ की शक्ल में माली मदद और नौकरी का लेटर दिया। खवातीन का वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया और दुआएं दी। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा का दौरा। DPO ऑफिस में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने पोलियो के खिलाफ जंग में नुमाया पेशरफ्त की। आज पोलियो के खात्मे का अज़्म करते हैं। हमें सिंध समेत पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना है। पोलियो से आगाही के लिए सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर की वालिदैन से पोलियो मुहिम का बायकॉट ना करने की अपील। कहा, पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुतशद्दिद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड जरीदे का आर्मी चीफ की क़यादत का एतराफ़ ज़बरदस्त खराज तहसीन। यूनिपाक मज़मून में जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंटकॉम जरीदे के मज़मून में लिखा, जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तानी सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है। जनरल आसिम मुनीर 9 नवंबर कमान संभालने के बाद पाकिस्तान की सलामती के लिए कोशां हैं। ज़्यादती के मुजरिम की उम्र कैद की सजा बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने मुजरिम की अपील खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा, लड़की को बार बार ज़्यादती का निशाना बनाया गया, वीडियोस बनाई गई, ब्लैकमेल किया गया। मुजरिम की इस गलती को मासूम ना समझा जाए। मास्क पहने, एहतियात करें। लाहौर सांस लेने के लिए इंतहाई खतरनाक। स्मॉग शहरियों को बीमार करने लगी। बच्चे और बुजुर्ग टारगेट। सुबह के वक्त शहर का फिजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। नई दिल्ली पहले नंबर पर मौजूद, कराची का छठा नंबर। पशीन में ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, बलूचिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया, किसानों को रिलीफ मिलेगा। अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान का सदर बाइडन को खत। बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। खत में लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी जेलों में सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश की जाए। PTI कारकुनों की हिरासत खत्म की जाए। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हकूक़ को मरकज़ बनाया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत से बानी PTI की हिफाजत और खैरियत की ज़मानत ली जाए। अमरीकी सफारतखाने के एहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की अपील भी की गई। पाकिस्तान ने अरकान कांग्रेस के खत को सफारती आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं हैं। जमात इस्लामी का 36वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, PTI फजल रहमान से इत्तफाक करती रहे, अगर मुखालफत की थी तो इत्तफाक क्यों कर रहे थे, इससे मामला मशकूक हुआ है। हुकूमत को मीटिंग्स में कहा, सीनियरिटी को ना छेड़ें, जस्टिस मंसूर को ही चीफ जस्टिस बनाएं। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है, एक शिक आखिरी वक्त पर पार्लियामान में निकलवाई जो आईनी बेंच की सरबराही पर थी। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत पार्टी ने इसे तस्लीम किया। कल ही बताया था आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, वो रिहा हो गई। सेनेटर फैसल वाडा का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, कोई केस भी नया नहीं बना, बताया था बानी PTI भी आज अपने वकीलों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में स्मगलिंग की रोकथाम के निज़ाम को मज़ीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। FPR में इस्लाहात से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करते हुए कहा, टैक्स और महसूलात के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई अहम है। उधर टैक्स ना देने वाले अमीर तरीन अफराद के गिर्द घेरा तंग। FBR ने नादरा से 2 लाख से ज़ायद अफराद का डाटा हासिल कर लिया। FBR हुकाम के मुताबिक क्रॉस मैचिंग के बाद उन अफराद को नोटिस जारी किए जाएंगे।
IMF की एक और शर्त पूरी, ट्रैक्टर्स पर सेल टैक्स में 4% इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। मुकामी और इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर सेल्स टैक्स 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर का 77वां यौम तासीस, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी, कश्मीर की सलामती और शहादा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा, अब वक्त है कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल जाना चाहिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कौमी परचम लहराया। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन की कराची में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा, UN करारदादों में मसला कश्मीर का हल है। अमरीकी हुकूमत का पाकिस्तान में TB की रोकथाम के लिए अहम कदम, मोबाइल TB वैन और जदीद एक्सरे मशीन कतर अस्पताल के हवाले कर दी। वजीर सेहत सिंध अजरा पेशोहो ने अमरीकी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के अज़्म का इजहार भी किया। AI प्रोग्राम Character.ai के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में लड़के की खुदकुशी के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। लड़के की वालिदा के मुताबिक बेटा चैटबोट के जुनून में मुब्तला था। 9वीं क्लास का तालिब इल्म था, कई माह तक बोट से बातें करता रहा। डैनी नामी चैटबोट से लगाव हो गया। बेटे ने बोट से खुदकुशी के ख्यालात का भी पूछा था। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद तुर्क फोर्सेस का एक्शन। शाम और इराक में दहशतगर्द तंजीम के ठिकानों पर कार्रवाई। 47 ठिकानों को निशाना बनाया, कई अफराद को हलाक कर दिया।